नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आचार्य आपका अपना प्रोग्राम सुहाना सफर में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे आज के इस सफर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात करेंगे। पिछले 2.5-3 साल में हिंदुस्तान की राजनीति में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम काफी सुर्खियों में रहा है और उनके बाद अगर कोई नाम इन दिनों सुर्खियों में है तो वो नाम है श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए एक साधारण से इंसान कैसे बन गए इतने बड़े योगी, आज हम आपको बता रहे हैं अजय सिंह के योगी आदित्यनाथ बनने की पूरी कहानी। दादरी हत्याकांड में अपने विवादास्पद बयानों के चलते बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सुर्खियों में है। खुद को हिंदुओं का रहनुमा बताने वाले योगी आदित्यनाथ कभी लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर दिए बयानों के चलते पहले भी विवादों में रहे हैं। योगी जी की बात उनके समर्थकों के लिए पत्थर की लकीर होती है। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह है। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड में हुआ था। उन्होंने गढ़वा विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी किया है। वो गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत है। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अविद्यनाथ के उत्तराधिकारी है। वो हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी है, जो कि हिंदू युवाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी। अविद्यनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई है। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ संसद पहुंचे तो वह सबसे कम उम्र के सांसद थे। वो 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। 1998 से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। योगी यूपी बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते थे। 2014 में 5वीं बार योगी सांसद बने। राजनीति के मैदान में आते ही योगी आदित्यनाथ ने सियासत की दूसरी डगर भी पकड़ ली। उन्होंने हिंदी युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए। योगी विवादों में बने रहे, लेकिन उनकी ताकत लगातार बढ़ती गई। 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए तो योगी आदित्यनाथ को मुख्य आरोपी बनाया गया। गिरफ्तारी हुई और इस पर कोहराम भी मचा। योगी के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए। अब तक योगी आदित्यनाथ की हैसियत ऐसी बन गई कि जहां खड़े होते सभा शुरू हो जाती। वो जो बोल देते हैं उनके समर्थकों के लिए वो कानून हो जाता है। यही नहीं, होली और दीपावली जैसे त्योहार कब मनाया जाए, इसके लिए भी योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से ऐलान करते हैं। इसीलिए गोरखपुर में हिंदुओं के त्योहार एक दिन बाद मनाए जाते हैं। गोरखपुर और आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदू युवा वाहिनी की तूती बोलती है। बीजेपी में भी उनकी जबरदस्त धाक है। इसका प्रमाण यह है कि पिछले लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया था। योगी आदित्यनाथ ने कुछ विवादास्पद बयान भी दिए हैं, जैसे कि 9 जून 2015 को योगी जी ने उन लोगों को अपना निशाना बनाया जो लोग योग नहीं करते या योग में सूर्य नमस्कार नहीं करते। उन्होंने सभी सूर्य नमस्कार न करने वालों को कहा कि सूर्य नमस्कार का विरोध करने वाले या सूर्य नमस्कार न करने वाले को भारत में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी उन लोगों से गुजारिश है जो लोग सूर्य में भी हिंदू मुस्लिम देखते हैं, उन्हें डूबकर मर जाना चाहिए। जब मीडिया में असहिष्णुता के तर्क वितर्क चल रहे थे, उस दौरान योगी जी ने बॉलीवुड हीरो शाहरुख खान की तुलना आतंकवादी हाफिज सईद से की। असहिष्णुता पर शाहरुख के बयान को सुनकर उन्होंने कहा कि शाहरुख को इस देश में बहुसंख्यक समुदाय का ध्यान रखना चाहिए।
देश ने उन्हें स्टार बनाया है। यदि देश के लोग उनकी फिल्में देखना छोड़ दे तो शाहरुख को गलियों में घूमना पड़ेगा। योगी काफी लंबे समय से भाजपा से संबंध रखते हैं। 2006 में उन्होंने गोरखपुर में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया था। इसी समय लखनऊ में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी थी। इस दौरान 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी और योगी के बीच तनाव देखा गया। हालांकि बाद में सब सामान्य हो गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रकांड बहुमत से जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई नेता दिखे। इस सभी को पीछे छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने बीते 19 मार्च को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया। योगी के शपथ समारोह में केंद्र के कई बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ही मंच पर दिखे। योगी ने मुख्यमंत्री बनते हुए समाज के सभी समुदायों और वर्गों के लिए कार्य करने की शपथ ली। इनके कैबिनेट में कुल 47 मंत्री शामिल हैं। योगी ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अपने फैसले सुनाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कई बड़ी बातों का ऐलान किया है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में दिया गया अवैध कसाई खानों को बंद करने के मुद्दे पर सबसे पहले दावा बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही कई पुलिस कर्मचारियों को यह आदेश दिया है कि जल्द से जल्द एक ऐसी योजना तैयार की जाए जिसकी सहायता से उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध कसाई खाने बंद कराई जा सके। योगी आदित्यनाथ स्वयं एक पुजारी और गौ सेवक है। उन्होंने राज्य के पुलिस प्रमुखों को आदेश दिया है कि राज्य में होने वाले गाय की तस्करी पर जल्द से जल्द कार्यवाही करें। उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस को इस काम में आवश्यकता के अनुसार सख्ती बरतने की छूट है। इस कार्य के लिए उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही। अपने मुख्यमंत्री बनने के दूसरे दिन ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में लड़कियों को छेड़ने वाले मनचलों के विरोध में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को एक एंटी रेवेन्यू स्क्वाड नाम की टीम का गठन करने का आदेश दिया है। ये टीम लखनऊ के 11 जिलों में तैनात की गई है, जो मनचलों को सबक सिखाएगी। ये टीम लखनऊ के सभी स्कूलों और कॉलेजों के बाहर तैनात रहे। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते हुए एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी कर्मचारी को पान या तंबाकू खाने की इजाजत नहीं होगी। सरकारी कार्यालयों के साथ यह फैसला स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में भी लागू होता है। योगी ने सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार पिछली सरकार के दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में पान की पीक से इतनी गंदगी फैलाई गई थी कि वहां रहना मुश्किल लग रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार की नई कैबिनेट तैयार होने के साथ ही योगी ने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को उनके व्यक्तिगत सभी अचल एवं चल धन संपत्ति का ब्यौरा 15 दिन के अंदर उनके सामने लाने को कहा है। यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सदस्यों को बुलाकर एक मीटिंग में लिया गया। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल 65 आधिकारिक सदस्य मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि किसी भी मुद्दे पर बिना सोच समझे गैर जरूरी और गैर जिम्मेदार बयान न दे। इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान से लोगों की भावनाएं आहत होती है और समाज में बुरा संदेश जाता है, जिससे सरकार की छवि भी खराब होती है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात की और अयोध्या में एक विशाल रामायण म्यूजियम के निर्माण की बात कही। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने इस काम के लिए अयोध्या में 25 एकड़ जमीन चुन ली है और केंद्र सरकार ने 154 करोड़ का फंड इस काम को पूरा करने के लिए देने की बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने गैर सरकारी सलाहकारों को नौकरी से हटाने का फैसला किया है। इन सलाहकारों के अतिरिक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निगम सदस्य, अनावश्यक समितियां और उनके सदस्य आदि भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने समय में ऐसे 80 सलाहकारों को नियुक्त कर रखा था,
जो एक मंत्री को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा रहे। योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग में सभी अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र दिया है और उस पर अमल करने को कहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार लोकहित में तैयार किए गए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को ध्यान में रखते हुए यह सरकार अपना कार्य करेगी। योगी ने पुलिस अधिकारियों को लगातार सोशल मीडिया से जुड़े रहने का आदेश दिया है, जिनकी सहायता से पुलिस को जल्द से जल्द किसी घटना का पता चलेगा और पुलिस बिना समय गंवाए घटनास्थल पर पहुंचकर मामले में हस्तक्षेप कर सकेगी। योगी ने कहा है, यह राज्य में सांप्रदायिक शांति के लिए अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। योगी ने समाज से वीआईपी कल्चर को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम अपनाया है। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को आदेश दिया है कि वे अपनी निजी गाड़ियों में लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पंजाब में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लिया गया है। उच्च पदों पर आसीन नौकरशाहों को एक छोटी सी मुलाकात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है कि राज्य में न्याय और व्यवस्था एक हफ्ते में तात्कालिक हाल से अधिक विकसित होता दिखना चाहिए। इलाहाबाद में एक बसपा की नेता की हत्या के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री ने डीजीपी जावेद अहमद को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अभियुक्तों को गिरफ्तार करें। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि क्षेत्र के न्याय और व्यवस्था की रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर उनके सामने रखी होनी चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी उच्च पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं और अवैध कसाईखानों को भी अभी चला रहे हैं।